इसी तरीके से किसी सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख को जनता की सेवा का मौका मिले और फिर वो सेवा न कर पाए तो उसके बराबर दुर्भाग्यशाली इंसान नहीं है। यदि जाति का वोट सुखविंदर चौधरी साहब के पास नहीं हो और पार्टी का वोट उनके पास नहीं हो तो जेब में 50 वोट नहीं है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने 5 साल में बनाया तो मेहरबानी करके उसका नाम बता दे। इस उदयपुर वाटी के अंदर मात्र 15-16 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, मात्र 15-16 60 साल में, और मैंने 125-130 से ऊपर ठोक दिए। और मेरी समाज और मेरी पार्टी का वोट अलग कर दो तो भी 50,000 वोट भाई लगा है। कालदम रखू 50,000। राजस्थान के मुख्यमंत्री से नहीं डरता मैं, और मैं नहीं किसी बड़े से बड़े डॉन से डरता हूं, लेकिन मेरे वोट से बहुत डरता हूं। मेरे वोटर से, मेरे कार्यकर्ता से देख के मेरा जी निकल जाता है यार ये नाराज नहीं हो जाए। मेरे वोटर से डरता हूं मैं। जोर को चेप है झाड़ू ही बोला गई। राजस्थान लेवल के ऊपर तो हम जो एक हमारे प्रदेश के ऊपर जो छुआछूत का, ऊंच नीच का कलंक है और जो आज़ादी के 70 दिन या 70 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था 75 दिन में, वो 75 साल बाद भी नहीं हुआ। प्रदेश स्तर पर हम उसका समाधान करेंगे, उस कलंक को मिटाएंगे। घोषणा करता हूँ चाहेंगे मंत्री जी से कि इस बार जो चुनाव 2 खेमे में सरकार बढ़ चुकी है। दूसरी चीज़, कई जो इनके अपोनेंट उन्होंने भी कमर कस ली है, तो हम ये जानना चाहेंगे जो हमारे सामने जो कैंडिडेट अभी हमारे सामने खड़े हैं गुड्डा जी, इनकी क्या तैयारियां हैं और आगे आने वाले समय में ये जनता को और क्या क्या, जैसे कि हम देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे जनता जनार्दन मझाऊ गाँव के अंदर पहुँची हुई है और मंत्री जी का जो बड़ा ही भव्य रूप से जो है स्वागत किया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं और नवयुवकों का इनको क्या संदेश है। नमस्कार सर। राजस्थान लेवल के ऊपर तो हम जो एक हमारे प्रदेश के ऊपर जो छुआछूत का, ऊंच नीच का कलंक है और जो आज़ादी के 70 दिन या 70 महीने में ख़त्म हो जाना चाहिए था 75 दिन में, वो 75 साल बाद भी नहीं हुआ। प्रदेश स्तर पर हम उसका समाधान करेंगे, उस कलंक को मिटाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे नौजवान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आरपीएससी के अंदर रोज पेपर आउट है आरपीएससी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, नौजवान के साथ जो अन्याय हुआ उसको ठीक करेंगे। माता और बहनों के साथ जो दुष्कर्म में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया, इसके अंदर इस बीमारी का इलाज करेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। जो कुमाराम लिफ्ट के लिए हमने टेंडर करा दिया, वो टेंडर खुला नहीं है, उसमें जो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पानी की आधे बेल्ट में पीने के पानी की समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारा नौजवान बेरोजगार नौजवान है, उसको रोजगार के अवसर मिले। हम राजस्थान के अंदर या महाराष्ट्र की सरकार के साथ हमारा पेचअप है, हमारा सिस्टम है, तो हम हमारे लोगों को किस तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 हज़ार लोगों को हम लगाएं, जिससे हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। आज रोज़ नौजवान ख़त्म हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, हर आए दिन नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये बेरोजगारी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी आदमी अपने माता पिता की सेवा का मौका मिले और उसके बाद में वो सेवा नहीं करे तो वो आदमी, मौका नहीं मिला तो अलग बात है, अचानक किसी माता पिता ने सेवा का मौका नहीं दिया और भगवान के घर चले गए, क्या करोगे? लेकिन यदि सेवा का मौका मिला और उस बेटे ने सेवा कर दी तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली आदमी धरती पर नहीं है। ठीक इसी तरीके से किसी सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख को जनता की सेवा का मौका मिले और फिर वो सेवा न कर पाए तो उसके बराबर दुर्भाग्यशाली इंसान नहीं है। देखिए इस उदयपुर वाटी के अंदर मात्र 15-16 उप स्वास्थ्य केंद्र थे, मात्र 15-16 60 साल में, और मैंने 125-130 से ऊपर ठोक दिए। एक भवन आज 40-42 लाख रुपए में बनता है,
हमारी एक बच्ची जो जैसलमेर बाढ़ में नौकरी करी वो यहाँ आ जाती है और पहली स्टेज पर हर बीमारी का इलाज है। यदि हमारी माता बहनों की कोई समस्याएं हैं और किसी का तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी प्रॉब्लम एएनएम या जेएनएम जो भी उसको बता सकते हैं। और प्राइमरी स्टेज पर हर बीमारी का इलाज है, कैंसर का भी इलाज है और आखिरी स्टेज पर किसी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरी स्टेज पर हर बीमारी जानलेवा हो जाती है। हमने यहाँ हॉस्पिटलों की जड़ी लगा दी, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, तहसील हो, नगर पालिका हो। मैं पूछना चाहता हूं, जिनको आपने, जो लोग भगवान के घर चले गए उनके वोट भी डाल दिए थे, दूसरों को भी डाल दिए थे, मेरे वालों को भी नहीं डालने दिया गया था। एक उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने 5 साल में बनाया, तो मेहरबानी करके उसका नाम बता दे। एक पूरी उदयपुर वाटी विधानसभा के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र उन्होंने बनाया। दिल्ली में भी सरकार डबल इंजन की सरकार थी, एमपी और एमएलए साहब दोनों आपस में रिश्तेदार थे, दोनों की ट्यूनिंग ठीक थी, उसके बावजूद एक उप स्वास्थ्य केंद्र, मेहरबानी करके उसका नाम बताना, नहीं मिलेगा। राजेंद्र गुड्डा को है ना जो वोट पड़ता है, वो जाति कहाँ है मेरे पास, मेरा समाज सिंगनौर पंचायत में आप इकट्ठे करो तो 150 वोट इकट्ठे नहीं होते। लूण जी आ जाए तो मूड़ जी चला जाए, मूड़ जी आ जाए तो लूण जी चला जाए, ये स्थिति है। उसके बावजूद आप ये बताओ, सारे के सारे लोग काम के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, क्वालिटी पर तो वोट डालते हैं। यदि जाति का वोट सुखविंदर चौधरी साहब के पास नहीं हो और पार्टी का वोट उनके पास नहीं हो, तो जेब में 50 वोट नहीं है। ये कांग्रेस के कैंडिडेट की स्थिति, भगवान राम सैनी की माड़ी वोट नहीं और कांग्रेस का वोट नहीं, तो जेब में 25 उसके पास नहीं है। 1100 वोटों की पार्टी से चुनाव लड़े हूं मैं, और मेरी समाज और मेरी पार्टी का वोट अलग कर दो तो भी 50,000 वोट भाई लगा है। कागजम रखो 50,000, और एक आदमी भी एडो टेडो है ना तो रात नींद गुना जरा 1000 घर बैठ जाओ भाई, क्या बात है, मेरी क्या गलती होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री से नहीं डरता मैं, वो कितने भी बड़े अधिकारी की परवाह नहीं करता, और मैं नहीं किसी बड़े से बड़े डॉन से डरता हूं, लेकिन मेरे वोट से बहुत डरता हूं। मेरे वोटर से, मेरे कार्यकर्ता से देख के मेरा जी निकल जाता है, यार ये नाराज नहीं हो जाए, मेरे वोटर से डरता हूं मैं। यदि मेरा एक वोट भी जिसके पास है वो भी नाराज हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूं उसको राजी कैसे कह दे। और यही कारण है कि मेरी यात्रा 28,000 वोटों से चालू हुई थी। दूसरे चुनाव में मैं हार गया, लेकिन वोट मेरे 47,000 हो गए थे। और हारा मैं क्यों? वो के सैनी पे दौड़ो चादरों के नाक कान में रुई नहीं देता तो चुनाव में जीतो। तो रात में भी के सैनी का कान में ना तो दहा पर वोट गिर लिया ना तो भी मैं जीतो। और भी के सैनी पे रात में चादरों गिरे 4 बजे बोले जी आए, वो तो जीव तो मेंबर का, वो तो जीवंदो ही हो, छल से चुनाव जीता था। और आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, ये नेता का काम है ना जनता की सेवा। हम लोग यहां बैठे आपकी मेहरबानी से हैं। नेता कोई गलतफहमी हो जाए ना, जनता को कुछ बिगाड़ दे, कुछ ही बिगाड़ सके, जनता चेपते है। मैंने भी चेप दी लाडली बार, बहुत जोर को चेप है, झाड़ो ही बोला गई काड़ा सांप को खाड़ो पानी मांग लेगो, चेपड़ो पानी गुल मांगे, सीधो चित जाए। यदि किसी को भी गलतफहमी है ना इस बात की, आपको बता दूं, किसी को भी गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। मुझे 1% भी गलतफहमी नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में आई, ये मेरे लिए तो किसी पुरस्कार से कम नहीं है। इससे बड़ा पुरस्कार नहीं हो सकता मेरे लिए। तो
सिर्फ दुख इस बात का है कि अब लास्ट टाइम में आचार संहिता लगने का 15-20 दिन बचे हैं और मैं मेरी जोड़ी घन करी सल्टार पाछा पहुंचू टाइम के बाद में, इसके बाद ही कुछ रहेगा तो वो लेप्स हो जाएगा, क्या बचता है। फिर भी हमारे प्रिंसिपल साहब ने जिस बात को रखा, राजी ने रखा, स्कूल के एक कमरा देने की घोषणा करता हूं मैं। आपका एक बड़ा हॉल मजाऊ से बोमिया जोड़ा का रास्ता, ये ऐसा रास्ता था जो कि 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अगर आज आप ये नहीं बनाते तो आने वाले 20 सालों में भी ये नहीं बनता। ये आपके कमलों से जो काम हुआ, आज से 7 साल पहले की एक बात मेरी याद से विकास जी भाई साहब थे और राकेश जी देवटिया भाई साहब ने, इन्होंने एक बात कही थी कि ये अगर रास्ता किसी के कमलों से बनेगा तो वो नाम होगा राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, और आज वो आपने कर दिखाया। मेरा सौभाग्य ये अवसर मुझे मिला। आज साहब यहाँ पे जो लोग हैं पूरी खिसी है, यहाँ मान लो कि संख्या भले ही कम हो सके लेकिन आने वाले टाइम में 1 को 2 करके दिखासी तारी एक बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते। अक्सर वीडियो में बोलिया करो कि एक माँ के 5 टाबर हुए जो टाबर कमजोर है भी को माँ से ज्यादा ख्याल रखे, तो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र को यो एक ऐसा को गाँव को एक बैकवर्ड मान सकूँ क्योंकि यो रास्ते नहीं बनती वजह से एकदम आदिवासी तरह से माहौल हो रहे हो मारो। तो आज जो एक खुशी को माहौल है, एक गाँव का एक ऐतिहासिक दिन है जो सिर्फ तारे वजह से हमारा गाँव में सौभाग्य मिले हैं। नहीं खेस साहब, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि 1 के 2, 2 के 4, 2 के 5 ऐसे हो भाई। कम है कि उजाड़ का मोटा का ना ये मेरा सौभाग्य है कि ये काम मेरे से पहले वाले लोगों ने नहीं किए और उसके बाद में ये काम करने का अवसर मुझे मिला। आपका ये मोदी जी इनका जोड़ा नहीं, क्या बोल रहे थाड़ला में भूलनिया जोड़ा की सड़क थी, दमोरा से गोदारा के बास की सड़क थी।